वेलकम टू माय चैनल आइडियल कैड एक्सपर्ट। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम हाउस वायरिंग का वायरिंग करना सीखेंगे। पोल से लेकर मीटर तक, मीटर से लेकर एमसीबी बॉक्स तक, और एमसीबी बॉक्स से लेकर के हमारे घर में जितना भी रूम होता है, जैसे गेस्ट रूम होता है, किचन होता है, बेडरूम होता है, टॉयलेट होता है। तो कोई भी नॉर्मली घर हम बनाते हैं तो ये इतना रूम हमारे घर में होता ही है। गेस्ट रूम, किचन, बेडरूम, टॉयलेट होता ही है। और अभी के समय में हर एक रूम में यहाँ पे जो पॉइंट मैंने रखा है वो भी होता है, जैसे कि 2 बल्ब होता है, एक फैन होता है, एक एसी होता है। और एसी के लिए यहाँ पे मैंने पॉइंट रखा है, यहाँ पे पावर बोर्ड रखा है। और यहाँ पे लाइट और ये फैन है उसके लिए मैंने यहाँ पे स्विच बोर्ड रखा है। और यहाँ पे हर एक घर में फ्रिज भी होता है, एसी भी होता है। और यहाँ पे टॉयलेट के अंदर में गीजर भी लगता है, और गीजर के लिए यहाँ पे मैंने पावर बोर्ड भी रखा है, स्विच बोर्ड भी रखा है। तो दोस्तों, मैं बात करूँ तो नॉर्मली अभी के समय में जो घर बन रहा है तो इतना रूम होता ही, और रूम के अंदर में जितना भी पॉइंट होता है यहाँ पे मैंने रखा है, और इसका वायरिंग करके आप लोगों को दिखाऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो A to Z नॉलेज आपको हो जाएगा वायरिंग करना, जो कि एसी भी है, फ्रिज भी है, गीजर भी है, और फैन भी है, लाइट भी है। एक ही वीडियो के माध्यम से पूरा नॉलेज आप लोगों को हो जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि अगला आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूं, यहाँ पे एक गेस्ट रूम है, यहाँ पे एक किचन है, यहाँ पे एक बेडरूम है, यहाँ पे एक टॉयलेट है। तो कोई भी नॉर्मली हमारा घर बनता है तो इतना रूम होता ही, और हर एक रूम के अंदर में अभी के समय में एसी भी लगता है, फ्रिज भी होता है, और यहाँ पे गीजर भी लगा होता है टॉयलेट के अंदर में। तो यहाँ पे एसी के लिए यहाँ कौन सा पॉइंट होगा और कैसे वो इसका वायरिंग करेंगे, फ्रिज के लिए कैसे कनेक्शन करेंगे, इसका बोर्ड कहाँ पे होगा, कैसे कनेक्शन करेंगे, गीजर है यहाँ पे, गीजर के लिए कैसे कनेक्शन करेंगे, यहाँ पे फैन का, लाइट का कैसे कनेक्शन करेंगे, आज के इस नए वीडियो को जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल में आप लोगों को बताऊंगा कैसे वायरिंग करना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हमारे घर के आसपास में जहाँ भी पोल होता है, यहाँ पे पोल है। और यहाँ पे ये जो मीटर देख रहे हैं हमारे घर के बाहर में लगा होता है। और ये एमसीबी बॉक्स जो देख रहे हैं, ये एमसीबी बॉक्स हमारे घर के मेन गेट के पास में अंदर में लगा होता है। तो यहाँ पे जितना भी एमसीबी में देख रहे हैं, यहाँ पे एक आरसीसीबी है, व्हाइट वाला ये आरसीसीबी है। और ये सिंगल पोल का मैंने एमसीबी रखा है, जो कि हर एक इक्विपमेंट के लिए ये पूरा एमसीबी यूज करूंगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को देख करके A to Z नॉलेज होने वाला है आप लोगों को दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, वायरिंग करना सीखते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब यहाँ पे वायरिंग करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे पोल दिया हुआ है, तो हमारे घर के आसपास में जहाँ भी पोल दिया होता है वहाँ से हम एक न्यूट्रल फेस लेकर के आते हैं, और यहाँ पे हमारा मीटर जो घर के बाहर में होता है वहाँ पे हम कनेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मीटर में दिखा दूँ, यहाँ पे 4 पॉइंट दिया होता है मीटर के अंदर में। रियल लाइफ में देखेंगे तो 4 पॉइंट दिया होता है सिंगल फेस के मीटर में, और 3 फेस के मीटर में 6 पॉइंट दिया होता है। तो यहाँ पे सिंगल फेस का कनेक्शन करना सीखते हैं। तो हमारे घर में जो भी कनेक्शन आता है सिंगल फेस का ही आता है। और बड़ा बड़ा जो घर होता है, बड़ा बड़ा अपार्टमेंट होता है, वहाँ पे 3 फेस को कनेक्शन किया जाता है, और वहाँ पे 3 फेस को सिंगल फेस में कन्वर्ट किया जाता है। वो भी आप लोगों को लिए वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, उसको भी सीख सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से देख सकते हैं, या वीडियो के अंत में भी मिल जाएगा, वीडियो के लास्ट में भी आपको दिखाई देगा। वहाँ भी क्लिक करके 3 फेस का कनेक्शन सिंगल फेस में कन्वर्ट करके कैसे करते हैं उसको भी देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मीटर का स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मीटर में 4 पॉइंट दिया हुआ है। यहाँ पे 2 पॉइंट जो दिख रहा है ये इनपुट का कनेक्शन होता है, यानी कि पोल से लेकर के यहाँ तक हमारा न्यूट्रल फेस आता है। और यहाँ पे 2 पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पे आउटपुट का कनेक्शन किया जाता है, यानी कि मीटर से आउटपुट लेकर के न्यूट्रल फेस, और हमारे घर में जहाँ भी एमसीबी होता है, एमसीबी बॉक्स होता है, वहाँ पे लेकर के जाते हैं। तो हमारे घर के आसपास में जहाँ भी पोल होता है वहाँ से फेस का वायर लेकर के आते हैं इस प्रकार से, और ला करके मीटर के पहले नंबर पॉइंट में इस प्रकार से कनेक्शन कर देते हैं। और उसके बाद फिर से पोल से एक न्यूट्रल का कनेक्शन लेकर के आते हैं, वायर लेकर के आते हैं, और मीटर के दूसरे नंबर पॉइंट में इस प्रकार से कनेक्शन कर देते हैं। और उसके बाद कनेक्शन करते ही हमारा मीटर का लाइट ऑन हो जाता है, और मीटर जो है आपका चालू हो जाता है, मीटर में एनर्जी आ जाता है।
इस प्रकार से पोल से लेकर के मीटर के इनपुट तक हमारा कनेक्शन आ जाता है। अब यहाँ पे हमें एमसीबी बॉक्स के अंदर में कनेक्शन करना है, यानी कि हमारे घर में मीटर से लेकर के हमारे घर में एमसीबी बॉक्स जहाँ भी है वहाँ पे हमें कनेक्शन ले जाना है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट दिया हुआ है, ये मीटर से आउटपुट का होता है, यानी कि यहाँ से न्यूट्रल और फेस हमारे घर के एमसीबी बॉक्स में लेकर के जाते हैं। तो एमसीबी बॉक्स में यहाँ पे दिखा दूँ, ये पहला जो नंबर है ये आरसीसीबी है और यहाँ पे सिंगल पोल का मैंने एमसीबी रखा है हर एक पॉइंट के लिए। तो यहाँ पे अभी आप लोगों को करके दिखाऊंगा। अब यहाँ पे मीटर के चौथे नंबर पॉइंट से यहाँ से हम फेस का आउटपुट लेंगे इस प्रकार से, और आरसीसीबी के पहले नंबर पॉइंट में इनपुट में ले जा करके कनेक्शन कर देंगे। और उसके बाद मीटर के तीसरे नंबर पॉइंट से यहाँ से आउटपुट लेंगे न्यूट्रल और ले जा करके आरसीसीबी के दूसरे नंबर पॉइंट में इस प्रकार से कनेक्शन कर देंगे। तो इस प्रकार से मीटर से लेकर के आरसीसीबी के इनपुट तक हमारा कनेक्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे एमसीबी बॉक्स के अंदर में दोस्तों, कभी भी एमसीबी बॉक्स खरीदेंगे तो यहाँ पे 2 पॉइंट दिया होता है। यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा बस बार बड़ा दिखाई देगा और यहाँ पे एक बस बार दिया हुआ है, ये थोड़ा सा छोटा सा दिखाई देता है। तो एमसीबी बॉक्स के अंदर में कभी भी देखेंगे तो जो भी बड़ा बस बार दिखाई देगा आपको, तो उससे आप समझ जाएंगे कि वहाँ पे आपको न्यूट्रल का कनेक्शन करना होता है। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद एमसीबी बॉक्स के अंदर में कहीं भी अगर आपको छोटा दिखाई दे, जैसे कि यहाँ पे छोटा सा थोड़ा सा दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको अर्थिंग का कनेक्शन करना होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक अर्थिंग कनेक्शन करके और उसके बाद आउटपुट में जहाँ जहाँ भी आपको अर्थिंग देना होता है देते हैं। तो यहाँ पे एक अर्थिंग का दिया हुआ है और यहाँ पे न्यूट्रल का कनेक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे हम न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आरसीसीबी में आउटपुट यहाँ से लेंगे, दूसरे नंबर पॉइंट से आरसीसीबी के न्यूट्रल आउटपुट लेंगे और ले जा करके इस बस बार में कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से आरसीसीबी से और यहाँ तक हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन हो जाएगा। इस बस बार में पूरे बस बार में न्यूट्रल का कनेक्शन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे आरसीसीबी से लेकर के और सिंगल पोल के एमसीबी में हमें कनेक्शन करना है जितना भी है। तो यहाँ पे आरसीसीबी के पहले नंबर पॉइंट से फेस का आउटपुट लेंगे और पहले नंबर एमसीबी में ले जा करके इस प्रकार से कनेक्शन कर देंगे। और यहाँ पे जितना भी एमसीबी है उसे भी हमें लूप करके कनेक्शन करना है। तो यहाँ पे हर एक एमसीबी को कनेक्शन करने के लिए, यानी कि सभी को लूप करके कनेक्शन करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन होता है। तो पहला नंबर ऑप्शन ये है कि जब भी आप एमसीबी बॉक्स खरीदेंगे, ये एमसीबी बॉक्स कभी भी आप खरीदेंगे तो उसके अंदर में आपको पहले से ही एक शॉर्ट करने के लिए पट्टी दिया जाता है, जो कि इस प्रकार से डिस्प्ले पे आप देख रहे हैं ब्लिंकिंग करता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे इस प्रकार से आपको एमसीबी बॉक्स के अंदर में शॉर्ट करने के लिए पट्टी दिया जाता है। अगर इस पट्टी को जितना भी एमसीबी को शॉर्ट करना चाहते हैं उस एमसीबी में सभी को लगा करके और शॉर्ट कर देते हैं और इस आरसीसीबी से आउटपुट का वायर ले जा करके और किसी एक एमसीबी में कनेक्शन कर देंगे। तो जितना भी ये शॉर्ट पट्टी लगा करके शॉर्ट किए रहेंगे सभी में आपका कनेक्शन चला जाएगा। ठीक है दोस्तों। और दूसरा ऑप्शन आपके पास ये हो जाता है कि छोटा छोटा वायर का लूप बना करके यहाँ पे सभी को वायर में कनेक्शन दे करके सभी को लूप बना करके सभी एमसीबी में कनेक्शन दे सकते हैं। यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस प्रकार से सभी को वायर दे करके सभी को इस प्रकार से लूप दे देता हूँ इस प्रकार से। अब यहाँ पे जितना भी एमसीबी है इस एमसीबी में इनपुट का कनेक्शन आ चुका है। अब यहाँ पे हर एक एमसीबी का यूज करेंगे हर एक रूम के लिए, जहाँ जहाँ भी जरूरत है वहाँ पे हम यूज करेंगे। जैसे कि पहले नंबर एमसीबी से गेस्ट रूम के अंदर में यहाँ पे एक स्विच बोर्ड दिया हुआ है, इसका कनेक्शन करेंगे। और दूसरा नंबर एमसीबी से यहाँ पे एक एसी का पॉइंट मैंने रखा है, यहाँ पे एक एसी है और इस एसी को चलाने के लिए यहाँ पे पावर बोर्ड मैंने रखा है। तो यहाँ पे एक सेपरेट एमसीबी इसके लिए यूज करेंगे। अब यहाँ पे बता दूं दोस्तों, अगर आप स्विच बोर्ड में कनेक्शन करेंगे तो उसके लिए एमसीबी 16 एम्पियर का या 10 एम्पियर का एमसीबी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो सेपरेट एमसीबी है स्विच बोर्ड के लिए, जैसे कि 2 लाइट है, एक फैन है, तो यहाँ पे अगर मैं 10 एम्पियर का एमसीबी रखूँगा तो आपका काम हो जाएगा। अगर इससे ज़्यादा लोड है तो यहाँ पे 16 एम्पियर का एमसीबी यूज कर सकते हैं स्विच बोर्ड के लिए। और यहाँ पे एक अलग से यहाँ पे एक एसी का कनेक्शन है और यहाँ पे इसका अलग से मैंने स्विच बोर्ड रखा है, पावर बोर्ड मैंने यहाँ पे रखा है। तो इस एसी के लिए हम 32 एम्पियर का अलग से एमसीबी रखेंगे, इसका अलग से एमसीबी यूज करेंगे। इसी प्रकार से सभी इक्विपमेंट के लिए, जैसे यहाँ पे किचन के अंदर में एक स्विच बोर्ड है, इसके लिए भी 16 एम्पियर या 10 एम्पियर का एमसीबी यूज करेंगे। और यहाँ पे एक फ्रिज है और फ्रिज का पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे मैंने पावर बोर्ड रखा है, इसके लिए भी आप 32 एम्पियर का एमसीबी यूज करेंगे, जो कि अलग सेपरेट एमसीबी यूज करेंगे। इसी प्रकार से मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम गेस्ट रूम का कनेक्शन करेंगे। तो गेस्ट रूम के स्विच बोर्ड में कनेक्शन करने के लिए यहाँ पे जो पहला नंबर एमसीबी है इससे कनेक्शन करेंगे।
तो इस MCB से आउटपुट लेंगे फेस का वायर, इस प्रकार से ले जा करके जाएंगे और यहाँ पे इस स्विच बोर्ड के पहले नंबर स्विच में इस प्रकार से कनेक्शन कर देंगे। और उसके बाद यहाँ तक हमारा कनेक्शन आ जाएगा फेस का। और उसके बाद यहाँ पे 3 स्विच और है, इसको भी हमें कनेक्शन देना है। तो यहीं से छोटा छोटा लूप बना करके सभी को, इन चारों स्विच को कनेक्शन इस प्रकार से कर देंगे। इस प्रकार से देखेंगे ये चारों स्विच में हमारा कनेक्शन आ चुका है। इनपुट में चारों स्विच में कनेक्शन आ चुका है, स्विच बोर्ड में कनेक्शन आ चुका है। अब यहाँ पे पहले नंबर स्विच से यहाँ पे फैन का कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ से पहले नंबर स्विच से आउटपुट लेंगे फेस का इस प्रकार से और ले जा करके इस फैन में कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद इस दूसरे नंबर स्विच से इस लाइट को हमें कनेक्शन करना है। तो इस दूसरे नंबर स्विच से आउटपुट लेंगे फेस का और ले जा करके इस लाइट में कनेक्शन कर देंगे। और उसके बाद इस तीसरे नंबर स्विच से इस लाइट को हमें कनेक्शन करना है। तो यहाँ से तीसरे नंबर स्विच से आउटपुट लेंगे फेस का और ले जा करके इस लाइट में कनेक्शन कर देंगे। और यहाँ पे चौथा नंबर जो स्विच है, यहाँ तक आपका कनेक्शन आ चुका है इनपुट में। चौथे नंबर स्विच से एक्स्ट्रा जो कोई भी कनेक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, इसका कनेक्शन मैं छोड़ रहा हूँ। यहाँ तक इनपुट में आपका कनेक्शन आ गया है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इस स्विच बोर्ड के माध्यम से ये फैन और लाइट का कनेक्शन हो चुका है। अब यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे AC के लिए यहाँ पे मैंने बोर्ड रखा है, पावर बोर्ड रखा है। तो इस बोर्ड के लिए एक सेपरेट MCB से वायर लेकर के आएंगे। तो यहाँ पे दूसरा नंबर MCB मैं इसके लिए यूज करूँगा। तो यहाँ पे दूसरे नंबर MCB से आउटपुट लेकर के आएंगे फेस का इस प्रकार से और ला करके इस स्विच बोर्ड में, यहाँ पे स्विच दिया हुआ है, इस स्विच के इनपुट में कनेक्शन इस प्रकार से कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे आउटपुट लेंगे, यहाँ पे इस सॉकेट को हमें कनेक्शन देना है, 3 पिन सॉकेट को यहाँ पे फेस का कनेक्शन करना है इस स्विच के माध्यम से। तो यहाँ पे इस स्विच से आउटपुट लेंगे फेस का और ले जा करके इस सॉकेट में इस प्रकार से कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से इस पावर बोर्ड में हमारा फेस का कनेक्शन आ जाएगा। अब दोस्तों किचन का कनेक्शन करेंगे, फेस का जितना भी इक्विपमेंट है। तो यहाँ पे एक स्विच बोर्ड दिया हुआ है जो कि ये लाइट है, एग्जॉस्ट फैन है, इसका भी हम कनेक्शन करेंगे इस स्विच बोर्ड के माध्यम से। तो यहाँ तक हम कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे इस स्विच बोर्ड का कनेक्शन करने के लिए यहाँ पे तीसरा नंबर MCB से आउटपुट लेंगे फेस का इस प्रकार से और ले जा करके इस स्विच बोर्ड में, इस स्विच में कनेक्शन कर देंगे। और उस प्रकार से इन तीनों को भी हमें कनेक्शन करना है। तो यहीं से छोटा छोटा लूप बना करके इन तीनों को भी हम कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से इन स्विच बोर्ड के अंदर में सभी स्विच के इनपुट में कनेक्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे पहले नंबर स्विच से इस लाइट को हमें कनेक्शन करना है। तो यहाँ से पहले नंबर स्विच से आउटपुट लेंगे और ले जा करके यहाँ पे कनेक्शन इस लाइट में कर देंगे। अब उसके बाद दूसरे नंबर स्विच से यहाँ पे दूसरे नंबर लाइट को कनेक्शन करना है। तो यहाँ पे दूसरे नंबर स्विच से आउटपुट लेंगे इस प्रकार से फेस का और ले जा करके यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे दूसरे नंबर लाइट में। अब उसके बाद यहाँ पे तीसरे नंबर स्विच से इस एग्जॉस्ट फैन को कनेक्शन करना है जो कि किचन में है। तो इसका भी हम कनेक्शन करेंगे। तो तीसरे नंबर स्विच से आउटपुट लेंगे इस प्रकार से फेस का वायर और ले जा करके एग्जॉस्ट फैन में कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से इस स्विच के माध्यम से जितना भी हमारा लाइट है, फैन है, कनेक्शन हो जाएगा। और यहाँ पे एक स्विच एक्स्ट्रा बचेगा, इसको आप एक्स्ट्रा काम के लिए इस्तेमाल में ले सकते हैं। अब यहाँ पे एक फ्रिज के लिए यहाँ पे मैंने पावर बोर्ड रखा है और यहाँ पे एक फ्रिज है। तो इसका कनेक्शन करेंगे इस पावर बोर्ड का। तो इस पावर बोर्ड के लिए एक सेपरेट MCB यूज करेंगे। तो यहाँ पे चौथे नंबर MCB से आउटपुट लेकर के जाएंगे इस प्रकार से और ले जा करके इस स्विच में कनेक्शन इस प्रकार से कर देंगे स्विच के इनपुट में। और उसके बाद यहाँ पे 3 पिन सॉकेट दिया हुआ है, तो इसका कनेक्शन करना है इस स्विच के माध्यम से। तो इस स्विच से आउटपुट लेंगे फेस का और ले जा करके इस सॉकेट में कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से इस सॉकेट में कनेक्शन आपका पावर का आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे बेडरूम के अंदर में कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे इसका स्विच बोर्ड है और इसका हम कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे 5वें नंबर MCB से हम आउटपुट लेंगे फेस का इस प्रकार से ले जा करके और इस स्विच बोर्ड में, इस स्विच में कनेक्शन कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे 3 स्विच और भी है। तो यहीं से लूप बना करके वायर से इस प्रकार से इन तीनों स्विच में भी हम कनेक्शन इनपुट का कर देंगे। इस प्रकार से इन चारों स्विच में हमारा कनेक्शन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद यहाँ पे पहले नंबर स्विच से इस फैन को हमें कनेक्शन करना है। तो पहले नंबर स्विच से आउटपुट लेंगे फेस का इस प्रकार से और ले जा करके इस फैन में कनेक्शन कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे दूसरे नंबर लाइट को, यहाँ पे एक लाइट दिया हुआ है, इसमें भी हमें कनेक्शन करना है दूसरे नंबर स्विच से। तो दूसरे नंबर स्विच से फेस का कनेक्शन लेंगे इस प्रकार से आउटपुट में ले जा करके और इस लाइट में कनेक्शन कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे एक लाइट और दिया हुआ है, यहाँ पे है, इसे भी हमें तीसरे नंबर स्विच से कनेक्शन करना है। तो तीसरे नंबर स्विच से आउटपुट लेंगे इस प्रकार से फेस का और ले जा करके इस लाइट में कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से फैन का, लाइट का जितना भी है, इस स्विच के माध्यम से कनेक्शन आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे एक AC भी दिया हुआ है और इस AC के लिए मैंने यहाँ पे पावर का बोर्ड रखा है, इसे हमें कनेक्शन करना है। तो इसके लिए अलग सेपरेट MCB यूज करेंगे जो कि यहाँ पे 6 नंबर MCB यूज करेंगे।
तो यहाँ से 6 नंबर MCB से आउटपुट लेंगे फेस का, इस प्रकार से वायर लेकर के जाएंगे और इस स्विच में इनपुट में कनेक्शन इस प्रकार से कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे 3 पिन सॉकेट में कनेक्शन देना है इस स्विच के माध्यम से। तो इस स्विच से आउटपुट लेंगे फेस का और ले जा करके इस सॉकेट में कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से इस AC के लिए इसमें यहाँ पे पावर बोर्ड जो है इसका कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम चलते हैं टॉयलेट में कनेक्शन करेंगे। तो टॉयलेट में यहाँ पे एक स्विच बोर्ड दिया हुआ है जो कि एग्जॉस्ट फैन और लाइट के लिए कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे कनेक्शन करने के लिए 7th नंबर MCB यहाँ से यूज करेंगे। तो 7th नंबर MCB से आउटपुट लेंगे फेस का इस प्रकार से और ले जा करके इस स्विच में इनपुट में कनेक्शन कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे 2 स्विच और है, इसे भी हमें कनेक्शन करना है। तो यहीं से छोटा छोटा वायर बना करके इन दोनों स्विच में कनेक्शन कर देंगे इनपुट का। इस प्रकार से इन तीनों स्विच में हमारा कनेक्शन इनपुट में आ जाएगा इस 3 गैंग स्विच बोर्ड के अंदर में। अब यहाँ पे पहले नंबर स्विच से इस एग्जॉस्ट फैन को कनेक्शन करेंगे। तो कनेक्शन करने के लिए पहले नंबर स्विच से आउटपुट लेंगे फेस का इस प्रकार से और ले जाकर के इस एग्जॉस्ट फैन में कनेक्शन कर देंगे फेस का। और उसके बाद यहाँ पे एक लाइट है, इसको भी कनेक्शन करेंगे इस दूसरे नंबर स्विच से। तो दूसरे नंबर स्विच से आउटपुट लेंगे फेस का इस प्रकार से और इस लाइट में कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे एक और लाइट है, उसका कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे तीसरे नंबर स्विच से इसका कनेक्शन करेंगे। तो तीसरे नंबर स्विच से फेस का आउटपुट लेंगे इस प्रकार से और ले जाकर के इस लाइट में कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से ये जितना भी एग्जॉस्ट फैन है, लाइट है, इसका कनेक्शन इस स्विच बोर्ड के माध्यम से हो जाएगा फेस का। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे एक गीजर दिया हुआ है और गीजर के लिए मैंने यहाँ पे एक पावर बोर्ड रखा है। तो इसको भी हम एक सेपरेट MCB के माध्यम से इसका कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे एक लास्ट MCB बच गया है, MCB यहाँ पे है, इससे हम कनेक्शन इसका करेंगे। तो 8वें नंबर MCB से आउटपुट लेकर के आएंगे इस प्रकार से फेस का वायर और ला करके इस स्विच बोर्ड के स्विच में पहले में कनेक्शन कर देंगे, इनपुट में स्विच में कनेक्शन कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे 3 पिन सॉकेट है, इसको कनेक्शन करेंगे इस स्विच के माध्यम से। तो इस स्विच से आउटपुट लेंगे फेस का और ले जा करके इस सॉकेट में कनेक्शन कर देंगे। तो देखेंगे दोस्तों, इस प्रकार से हमारा जितना भी है गेस्ट रूम में, किचन में, बेडरूम में और यहाँ पे टॉयलेट में जितना भी है, हर जगह पे हमारा फेस का कनेक्शन हो चुका है। जिधर जिधर भी फेस का ज़रूरत है हमने फेस का कनेक्शन कर लिया है। अब दोस्तों हमें यहाँ पे हर एक इक्विपमेंट के लिए जहाँ जहाँ भी न्यूट्रल का ज़रूरत है हम न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे। हर वीडियो में मैं आप लोगों को सेपरेट करके दिखाता हूँ, क्योंकि दोस्तों सेपरेट मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ इसलिए कि आसानी होती है समझने में। क्योंकि अगर आप सेपरेट समझेंगे, उसके बाद समझने के बाद कहीं भी अगर आप वायरिंग करने के लिए जाएंगे तो न्यूट्रल फेस कनेक्शन एक साथ में ले जा करके कनेक्शन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों समझने के लिए अगर एक बार समझ लेते हैं तो काम करने के लिए कितना हार्ड काम हो या कितना कठिन काम हो एक साथ में कर सकते हैं। लेकिन समझने के लिए अगर एक बार समझ जाएंगे दोस्तों, काम करने के लिए कहीं भी जाएंगे तो न्यूट्रल फेस का कनेक्शन एक साथ में ले जा करके जहाँ जहाँ भी न्यूट्रल का जरूरत है वहाँ पे दे सकते हैं, फेस का जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे दे सकते हैं। लेकिन समझना सबसे पहले जरूरी है, इसलिए मैं आप लोगों को सेपरेट समझाता हूँ, क्योंकि समझना सबसे पहले जरूरी होता है। इसलिए फेस का कनेक्शन एक बार मैं समझाता हूं, उसके बाद न्यूट्रल का कनेक्शन आप लोगों को समझाता हूं। तो मैं आशा करता हूं यहाँ तक ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और उसके बाद चलिए दोस्तों हम न्यूट्रल का कनेक्शन करना सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जहाँ जहाँ भी हमें न्यूट्रल का ज़रूरत है, जैसे गेस्ट रूम में जहाँ भी न्यूट्रल का ज़रूरत है वहाँ पे देंगे, किचन में, बेडरूम में, टॉयलेट में, जहाँ जहाँ भी है हम वहाँ पे कनेक्शन करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों MCB बॉक्स के अंदर में यहाँ तक इस बस बार तक हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन आ चुका है। इस पूरे बस बार में न्यूट्रल का कनेक्शन आ चुका है। अब यहाँ पे हर एक सेपरेट रूम के लिए सेपरेट एक मेन सर्किट बना करके लेके जाएंगे न्यूट्रल का और सभी रूम में हम कनेक्शन न्यूट्रल का करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम यहाँ से बस बार से एक वायर लेंगे न्यूट्रल का इस प्रकार से और ले जा करके यहाँ पे इस सॉकेट में हमें न्यूट्रल का ज़रूरत है, यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे इस लाइट में हमें न्यूट्रल देना है, इस लाइट में भी न्यूट्रल देना है और यहाँ पे एक फ़ैन है, यहाँ भी हमें न्यूट्रल देना है। यहाँ पे स्विच बोर्ड के अंदर में हमें कहीं भी न्यूट्रल का ज़रूरत नहीं है दोस्तों, यहाँ पे न्यूट्रल नहीं देंगे क्योंकि स्विच में हमें न्यूट्रल नहीं देना होता है। अगर इस स्विच बोर्ड के अंदर में इंडिकेटर होता है या फ्यूज होता है तो यहाँ पे हम न्यूट्रल देते, या 3 पिन सॉकेट होता तो वहाँ पे हम न्यूट्रल देते। यहाँ पे इस स्विच बोर्ड में हमें सिर्फ स्विच ही दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे हमें न्यूट्रल नहीं देना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हमारा न्यूट्रल कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे इस लाइट में न्यूट्रल देंगे, तो यहीं से एक वायर लेंगे न्यूट्रल का इस प्रकार से और ले जा करके लूप बना करके इस लाइट में हम कनेक्शन कर देंगे। यहाँ तक हमारा न्यूट्रल आ जाएगा। अब यहाँ पे दूसरे नंबर लाइट में हमें कनेक्शन करना है न्यूट्रल का,
तो यहीं से एक वायर का न्यूट्रल का वायर लेंगे और लूप ले जा करके इस प्रकार से यहाँ से वायर लेंगे और ले जा करके इस लाइट में कनेक्शन कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे फैन में भी हमें न्यूट्रल देना है, तो यहीं से एक वायर का लूप बनाएंगे और इस प्रकार से ले जा करके इस फैन में कनेक्शन कर देंगे। अब इस प्रकार से देखेंगे इस गेस्ट रूम में जितना भी फेस का कनेक्शन है और न्यूट्रल का कनेक्शन है यहाँ पे हमारा आ चुका है। अब अगर इस स्विच को ऑन करेंगे पहले नंबर स्विच को, तो ये फ़ैन चालू हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे फ़ैन का कनेक्शन पहले नंबर स्विच से कनेक्शन किया है। और उसके बाद इस दूसरे नंबर स्विच को ऑन करेंगे तो ये लाइट चालू हो जाएगा, और तीसरे नंबर स्विच को ऑन करेंगे तो ये हमारा लाइट दूसरा भी चालू हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे एसी के लिए मैंने पावर बोर्ड यहाँ पे रखा है, यहाँ पे भी न्यूट्रल और फेस कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे एसी हम चला सकते हैं। यहाँ पे एसी के अंदर में देखेंगे कभी भी तो 3 पिन टॉप दिया होता है, इस 3 पिन टॉप को ला करके इस 3 पिन सॉकेट में लगाएंगे और इस सॉकेट को ऑन करेंगे तो हमारा एसी भी चालू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हमने गेस्ट रूम में जितना भी न्यूट्रल फेस का कनेक्शन है हमने कर लिया है। अब यहाँ पे किचन में हम कनेक्शन करेंगे न्यूट्रल का कंप्लीट, जहाँ भी न्यूट्रल है वहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे। तो इस बस बार से एक अलग सर्किट फिर से बनाएंगे इस प्रकार से सर्किट लेकर के, और इस यहाँ पे हमें न्यूट्रल का ज़रूरत है, यहाँ पे ले जा करके कनेक्शन कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा न्यूट्रल कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे इस एग्जॉस्ट फैन में भी हमें न्यूट्रल देना है, यहाँ पे भी हमें न्यूट्रल देना होता है। तो यहीं से हम लूप बनाएंगे यहाँ से और ले जा करके इस एग्जॉस्ट फैन को न्यूट्रल दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे इस लाइट में हमें न्यूट्रल देना है, तो यहाँ से हम लूप बनाएंगे वायर ले जा करके और इस लाइट में हम कनेक्शन कर देंगे न्यूट्रल का। और उसके बाद यहाँ भी एक लाइट है, इसे भी हमें न्यूट्रल देना है। तो यहीं से एक वायर बनाएंगे, लूप बनाएंगे और ले जा करके इस प्रकार से इस लाइन में कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से इस किचन के अंदर में भी जितना भी हमारा वायर है न्यूट्रल और फेस का कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे पहले नंबर स्विच को चालू करेंगे तो ये हमारा लाइट भी चालू हो जाएगा। दूसरे नंबर स्विच को ऑन करेंगे तो ये दूसरा लाइट चालू हो जाएगा। तीसरा नंबर स्विच को चालू करेंगे तो ये एग्जॉस्ट फैन भी हमारा चालू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा पावर बोर्ड है, इसमें भी न्यूट्रल मिल चुका है। तो यहाँ पे इसका फ्रिज दिया हुआ है, इस फ्रिज को चलाने के लिए मैं ये पावर बोर्ड रखा हूँ। तो ये फ्रिज का जो 3 पिन टॉप होता है यहाँ पे ला करके इस सॉकेट में लगाएंगे और इस स्विच को ऑन करेंगे तो इस बोर्ड के माध्यम से हमारा फ्रिज भी चालू हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से हम किचन में पूरा हमने कनेक्शन कर लिया है। अब दोस्तों यहाँ पे बेडरूम के अंदर में कनेक्शन करेंगे न्यूट्रल का। तो इस बस बार से एक अलग सर्किट लेकर के जाएंगे न्यूट्रल का इस प्रकार से, और ले जा करके यहाँ पे सॉकेट में हमें न्यूट्रल देना है, कनेक्शन कर देंगे न्यूट्रल का। और उसके बाद यहाँ पे एक लाइट दिया हुआ है, इसे भी हमें न्यूट्रल देना है। तो यहीं से लूप बनाएंगे वायर का, ले जा करके इस प्रकार से इस लाइट में कनेक्शन कर देंगे। और उसके बाद यहाँ भी एक लाइट दिया हुआ है, इसे भी हमें न्यूट्रल देना है। तो यहीं से एक लूप बनाएंगे और ले जा करके इस लाइट में कनेक्शन कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे फैन में कनेक्शन करना है, तो यहीं से एक और न्यूट्रल का लूप बनाएंगे और ले जा करके इस फैन में कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से इस बेडरूम के अंदर भी हमारा कनेक्शन हो जाएगा। बेडरूम में फैन का हो, लाइट का हो, या यहाँ पे एसी दिया हुआ है, इसका पावर बोर्ड यहाँ पे है, इसका भी कनेक्शन हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे टॉयलेट के अंदर में हम कनेक्शन करेंगे जहाँ भी न्यूट्रल का ज़रूरत है। तो इस बस बार से एक अलग सर्किट लेकर के जाएंगे इस प्रकार से न्यूट्रल का, और ले जा करके यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन में हम कनेक्शन कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रल का ज़रूरत है। तो इसका न्यूट्रल कंप्लीट कर देंगे। और यहाँ पे एक लाइट दिया हुआ है, इसे भी हमें कंप्लीट करना है। तो यहीं से एक वायर बनाएंगे, लूप ले करके वायर का ले जाएंगे और यहाँ पे इस लाइट में कनेक्शन कर देंगे। और उसके बाद यहाँ भी एक लाइट है, इसको भी हमें कनेक्शन करना है। तो यहाँ से हम एक लूप बनाएंगे वायर का, न्यूट्रल का, और ले जा करके इस न्यूट्रल को कनेक्शन कर देंगे इस लाइट में। और उसके बाद यहाँ पे एक पावर बोर्ड है, इसको भी हमें कनेक्शन करना है, न्यूट्रल देना है यहाँ पे सॉकेट के अंदर। तो यहीं से एक वायर लेंगे न्यूट्रल का इस प्रकार से और ले जा करके इसमें हम कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से देखेंगे दोस्तों जितना भी टॉयलेट का भी हमारा कनेक्शन है तो कनेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे अब गीजर दिया हुआ है, तो यहाँ पे इस गीजर का 3 पिन टॉप इस पावर बोर्ड में लगाएंगे सॉकेट में, और इस स्विच को ऑन करेंगे तो आपका गीजर भी चालू हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों गेस्ट रूम का, किचन का, बेडरूम का, टॉयलेट का जितना भी है न्यूट्रल फेस कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब यहाँ पे कुछ आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे जैसे कि देखेंगे इस स्विच बोर्ड में मैंने पहले नंबर MCB से यहाँ पे इस रूम में, मैंने गेस्ट रूम में इस स्विच में कनेक्शन दिया है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे 2 लाइट है, एक फैन है, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे 10 एम्पियर या 16 एम्पियर का MCB एक यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा लोड नहीं है तो दोस्तों यहाँ पे 10 एम्पियर का भी यूज कर सकते हैं इससे इतना लोड के लिए। अगर इससे ज़्यादा आपका लोड हो जाता है, यानी कि 2 लाइट्स और एक फैन से ज़्यादा लोड हो जाता है, तो यहाँ पे आपको 16 एम्पियर का MCB यूज करना होगा।
और कभी भी अगर आपके घर में एक एसी है तो एसी के लिए दोस्तों यहाँ पे जैसे कि दूसरा नंबर एमसीबी मैंने यहाँ पे इस एसी के पॉइंट के लिए मैंने यूज किया है। तो यहाँ पे एमसीबी आपको 32 एम्पियर का रखना होगा, क्योंकि दोस्तों एसी ज़्यादा एम्पियर यूज करता है, इसलिए आप लोगों को यहाँ पे एमसीबी 32 एम्पियर का एमसीबी सेपरेट एसी के लिए यूज करना होगा। उसी प्रकार से किचन के अंदर में यहाँ पे ये जो स्विच बोर्ड है, यहाँ पे 2 लाइट है, एक एग्जॉस्ट फैन है, इसके लिए भी आप 10 एम्पियर का एमसीबी यूज कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे मैंने एमसीबी यूज किया है। और अगर इससे ज़्यादा आप इक्विपमेंट बढ़ाते हैं, लाइट हो या एग्जॉस्ट फैन हो, तो उसको यहाँ पे आपको 16 एम्पियर का एमसीबी या उससे ज़्यादा रखना होगा। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना लाइट और एग्जॉस्ट फैन यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे एक फ्रिज भी है और फ्रिज के लिए मैंने यहाँ पे पावर बोर्ड रखा है और इस पावर बोर्ड को मैंने सेपरेट एमसीबी से यूज़ किया है, जो कि चौथे नंबर एमसीबी से यूज़ किया है। तो यहाँ पे फ्रिज के लिए भी दोस्तों आप लोगों को 16 एम्पियर से लेकर के 32 एम्पियर एमसीबी यहाँ पे यूज करना होगा, जो कि सेपरेट एमसीबी के लिए यूज करना होता है, सेपरेट एमसीबी यूज करना होता है इस फ्रिज के लिए। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से इस बेडरूम के अंदर में एक स्विच बोर्ड दिया हुआ है और इस स्विच बोर्ड के माध्यम से एक फैन चल रहा है और 2 लाइट चल रहा है। तो यहाँ पे अगर एक फैन 2 लाइट चल रहा है तो यहाँ पे आप 10 एम्पियर का एमसीबी यूज कर सकते हैं। और उसके बाद अगर इससे ज़्यादा इक्विपमेंट आप बढ़ाते हैं तो यहाँ पे 16 एम्पियर का एमसीबी यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे एसी का पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पे इस एसी का मैंने बताया, उसी प्रकार से इस एसी के लिए भी यहाँ पे आप लोगों को 32 एम्पियर का एमसीबी अलग से सेपरेट यूज करना होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे टॉयलेट के अंदर में भी मैंने जहाँ पे स्विच बोर्ड रखा है, यहाँ पे 2 लाइट है, एक एग्जॉस्ट फैन है, यहाँ पे भी आप लोगों को 10 एम्पियर का यूज कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा इक्विपमेंट आप यूज करते हैं तो 16 एम्पियर का सेपरेट एमसीबी इसके लिए यूज करेंगे। और यहाँ पे एक गीजर दिया हुआ है, तो गीजर के लिए दोस्तों आप लोग 32 एम्पियर का एमसीबी यूज करेंगे, जो कि सेपरेट एमसीबी यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ पे सेपरेट एसी और फ्रिज के लिए और गीजर के लिए मैंने सेपरेट एमसीबी यूज किया है। इसी प्रकार से आप लोगों को भी कहीं भी काम करेंगे तो इसी प्रकार से आप लोगों को काम करना होगा, सेपरेट एमसीबी यूज करना होता है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं 0 लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर में समझाने की कोशिश की है। ऑलरेडी ये वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है, लेकिन इस एक वीडियो को देख करके कोई भी आप लोगों को एक्स्ट्रा वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि एसी से लेकर के गीजर से लेकर के फ्रिज से लेकर के और हर एक एमसीबी का मैंने आप लोगों को पॉइंट का कनेक्शन बताया है, हर एक चीज़ का पॉइंट का कनेक्शन बताया है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पे इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो हमेशा देखने को मिलती रहेगी और कुछ ना कुछ इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को सीखने को मिलती रहेगी। और इसके अलावा दोस्तों अगर आपका कोई भी सवाल है, इस वीडियो के माध्यम से कोई भी आपका सवाल है, कोई भी टॉपिक है, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, उस पर भी आप लोगों के लिए ट्यूटोरियल वीडियो बनाऊँगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों।